किसी चांद दो टुकड़े हुआ है, भाई चांद दे दो, चांद के दो टुकड़े होने का सबूत दे दो कोई, ठीक है, सबूत इस बात का चाहिए कि चांद वाकई दो टुकड़े हुआ था, और चांद के साबित होने का, चांद के दो टुकड़े होने का सबूत ये है कि चांद ऊंट गुजर रहे थे और वो बिदक गए हैं, और जी फलां काफिला जा रहा था, उसने चांद दो टुकड़े हुआ देख लिया। वो भी रसूल अल्लाह के अपने ही बंदे छोड़े हुए थे जो कह रहे थे चांद दो टुकड़े हो गया, इसके अलावा किसी ने और ने कोई बात नहीं की कि चांद दो टुकड़े हुआ। चांद दुनिया सारी रात के वक्त सो रही थी, कोई आप कह रहे हो इंडिया में एक किताब में लिखा है, तो अगर चांद वाकई दो टुकड़े हुआ था तो इंडिया के तो सारे लोगों को किताबों में क्या सब लोगों को लिखना चाहिए था। रोम में वो इतनी किताबें लिखते थे उस टाइम इस्लाम में, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उस टाइम इतनी किताबें लिखते थे, उन्होंने नहीं लिखा। मिस्र वालों ने नहीं लिखा, ठीक है, रशिया वालों ने नहीं लिखा, एज़टेक और मायंस ने, अमेरिका वालों ने नहीं लिखा है। लिखा है तो सिर्फ उन्होंने लिखा है जो मुसलमान थे पहले ही। वो हाँ जी वाह, क्या बात है सर, बहुत मजे की बात आई है, आप बड़े आसमानों में रहे हैं। अभी एक बात का जवाब देंगे, जिस टाइम पे अरब में चांद सामने था, रशिया और अमेरिका में भी उसी टाइम पे चांद सामने था। हाँ जी बताएं। अब जवाब मुझे बात बताइए कितना किस बात का यार, छाड़ दे यार, रहने दो। फिर चांद जब नजर आता है ना, तो जिस तरह सूरज आधी जमीन से नजर आता है ना, इसी तरह चांद भी आधी जमीन से नजर आता है। बिल्कुल चांद किस वक्त किस जगह पे नजर आ रहा होता है, एग्जैक्ट घंटा और दिन और डेट चाहिए, आप दे दें डेट में, वो तो ठीक हो, मैं बता सर वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये सर ये हिस्ट्री में पॉसिबिलिटी कभी नहीं रही होगी कि सऊदी अरब में शाम को चांद नजर आ रहा है तो यूएस में भी उसी टाइम पे वही चांद नजर। यार मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे अरब में किसी और को नजर नहीं आया, शाम वालों को नहीं नजर आया, मिस्र वालों को नहीं नजर, किसी को तो नजर आता ना, कौन है? चांद अगर दो टुकड़े होता ना, दुनिया में भूचाल आ जाता, हर बंदा कहता वो आज रात चांद दो टुकड़े था। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में चांद का दो टुकड़े होना ये क़यामत की खबर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है करीब आ गई क़यामत और दो टुकड़े हो गया चांद। व इन यरऊ आयतैन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, जब भी ये काफिर कोई निशानी देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, और वो उस निशानी से मुंह भी फेर लेते हैं। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअकुम, और उन्होंने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो निशानी जाहिर हुई इसको भी झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर काम के लिए एक अंजाम मुकर्रर है, यानी हमारे पैगंबर का इनकार करोगे तो इसका अंजाम आने वाला है तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल में। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीहि मुज़दजर, और पहुंच चुकी हैं इनके पास अगली कौमों की तबाही की खबरें जो कि बड़ी इबरत वाली खबरें हैं। तो डर जाओ, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार न करो, वरना तुम पर भी वो अजाब आएगा। और वो अल्टीमेटली अजाब जो है किताल की शक्ल में मुसलमानों के हाथों से उन काफिरों पर अल्लाह ताला ने तुड़वाया। बुखारी और मुस्लिम का मैं हवाला दे चुका, उसमें मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी आपके लिए जाहिर की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम मिना में मौजूद थे, चांद को दो टुकड़े फरमा दिया और हीरा पहाड़ उसके दरमियान में था, एक टुकड़ा उसके दाईं तरफ एक उसके बाईं तरफ हो गया। और ये मंजर मुसलमानों ने, काफिरों ने, सब ने देखा। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशहदू, गवाह हो जाओ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये मौजज़ा जाहिर फरमा दिया। उसमें कई अल्फाज नहीं कि आपने यूं उंगली से इशारा किया और वो दो टुकड़े हुए, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने एक मामला जाहिर फरमा दिया। लेकिन जाहिर है कि मुंह मांगा मौजज़ा नहीं था, बस उन्होंने एक थ्योरेटिकली एक बात की थी कि हमें कोई मौजज़ा दिखाएं तो वो दिखाया। अगर मुंह मांगा होता तो उसी वक्त अजाब आ जाता। ये एक मौजज़ा है जो इस हवाले से जिक्र हुआ, बाकी दावा नबूवत करने वाला मौजज़ा सिर्फ कुरान है क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन यु'रिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। A newly published study using images from NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter revealed tantalizing hints that the moon has slightly shrunk in the recent geologic past, and in fact may still be actively shrinking today. The research, led by Dr. Tom Waters from the Smithsonian National Air and Space Museum,
involved searching thousands of lunar images for specific fault structures called lobate scarps. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Finding that the lobate scarps are globally distributed indicates that contraction of the lunar surface is happening on a global scale, and this is critical knowledge to understand the geologic history of the moon. The next steps in this research will be to more accurately assess the age of these scarps to help determine how geologically active the moon might still be today. What's exciting about these findings for me is that the moon is not a dead body. It's not an object where everything that happened on the moon happened billions of years ago. These scarps could be younger than 1 billion years. They could be, in fact, as young as a couple of 100 million years old, or they could be even younger than that. And that means, in geologic terms, the moon is active. For more about this story, visit the homepage for the Lunar Reconnaissance Orbiter at www.nasa.gov/LRO.